साथियों, ये एक तपस्वी संतों की गुफा है। ये भी जानेंगे एकांत में जंगल के बीच गुफा में तपस्या करने का क्या फायदा है, क्यों वो गुफा में कर रहे हैं। तो जैसे कि जंगली जानवर भी कोई अंदर ना घुस पाए, इस हिसाब से संकड़ी संत भगवान बनाते हैं। पूरी हमें सुविधा मिल जाएगी, एसी वगैरह मिल जाएगी, तो भजन कहाँ होंगे भगवान। शेर है और चीता है, भालू है। अच्छा, शेर भी यहाँ पानी पीने आता है। यही हम यहाँ झाड़ू लगाने आए थे। त्याग तपस्या संत दर्शन, यही हमारी धर्म की यात्रा। साथियों, जैसे अब देख पा रहे हो नदी के किनारे से जैसे हम स्लिप हो रहा था, बहुत गंभीर स्लिप हो रहा था, फिर भी यहाँ तक पहुंचा हूँ मुश्किल से। और यहाँ पर आप देख पाएंगे पूरा का पूरा मिट्टी का बना हुआ, और एक यहाँ पर ऐसी दिव्य गुफा है, उसके दर्शन करवाऊंगा। पहले तो आप चलते हैं हमारे साथ। और मैं ये बता देता हूँ, आज कई दिनों बाद ऐसे तपस्वी संतों के साथ कहूंगा, सरल संत सेवा करें, संतों का सम्मान करें। जैसे गुफा के मैं बाहर का आपको एक बार दर्शन करवा देता हूँ। गुफा का बाहर का एक बार आप दर्शन कर पा रहे हैं। ऊपर पन्नी लगी, ऐसा नहीं लगता गुफा है, कुटिया जैसा लगता है ना आपको, ऐसा पक्की कुटिया जैसा लग रहा है, लेकिन ये मिट्टी से बना हुआ है, पूरा का पूरा अंदर है। पहले आप घास फूस का बारिश शुरू हो गई, पन्नी लगा दिया और अंदर से एक गुफा में उसके दर्शन करोगे, बड़ी अद्भुत है। और संत भी सरल है, कोई नहीं, लेकिन संसार से दूर यहाँ रहते हैं। मैं उनके दर्शन करवा रहा हूँ। साथियों, ये एक तपस्वी संतों की गुफा है। यहाँ पर बहुत सारे संतों ने तपस्या की है, रामदास जी ने किया, मिश्री बाबा ने किया, आज भी एक संत है, उनके मैं दर्शन और सत्संग कराऊंगा, जो यहाँ पर अपनी साधना के लिए आए हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये भी जानेंगे एकांत में जंगल के बीच गुफा में तपस्या करने का क्या फायदा है, क्यों वो गुफा में कर रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति से ज्यादा कोई जा नहीं सकता। गुफा का इतना छोटा दरवाजा है, कोई जंगली जानवर भी जाएगा तो भी फंस जाता है। तो भी हम आज आपको ऐसे संत के, ऐसे तपस्वी गुफा के दर्शन करवा रहे हैं। और साथियों, इस गुफा में प्रवेश करने से पहले बता देता हूं, ऐसे जगह की संतों की आज्ञा होगी तो मैं एड्रेस दूंगा, नहीं आज्ञा होगी तो मुझे माफ कर देना। आप देख पा रहे कितना झुक के जाना पड़ रहा है। मैं लेट के आ जाता हूं। ज्यादातर संत आपको देखने को मिलेंगे जंगल में छिपे हुए, बहुत कम होंगे जो एड्रेस देते हैं। क्यों नहीं देते, आप जैसे देख पाएंगे संत ऐसे गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, तो इनका तपस्या के मैं बाधा नहीं बनूंगा, लेकिन एक बार गुफा के आपको दर्शन करवा देता हूँ। किस प्रकार की यहाँ गुफा है, मिट्टी की बनी हुई है, आपको बारीकी से बता देता हूँ। जैसे आप देख पाएंगे ये मिट्टी की गुफा बनी हुई, चारों तरफ से आप देख पाएंगे, फिर भी मिट्टी से भी लेपन किया हुआ है, पूरा मिट्टी से लेपन किया हुआ है। और ये गुफा के अंदर एक गुफा, बहुत संकरी, यहाँ संत भगवान अभी तपस्या साधना कर रहे हैं। साथियों, जैसे कि संत भगवान यहाँ एकदम गुफा के अंदर रहते हैं, और यहाँ पर भी एक छोटी गुफा और अंदर से गुफा के देखो, उधर दिखा ना, वो गुफा से अंदर है। उस गुफा से साथियों हम अंदर आए थे, और यहाँ पर एक गुफा और है, जैसे आप देख पा रहे हैं, इस उस गुफा से अंदर आए और यहाँ पर है। और कोशिश करेंगे संत भगवान से थोड़ा सा दर्शन भी करवाइए आपको। यहाँ पर भजन साधना कर रहे हैं। और साथियों, जैसे इनकी भजन साधना कंप्लीट हो जाएगी तो हम कोशिश करेंगे इनसे थोड़ी सत्संग लूँगा, थोड़ा भी ज़्यादा इनकी बाधा नहीं बढ़ेंगे, तो इनके साधना हो जाए। हम बाहर इनका इंतज़ार कर रहे हैं, बाहर आने के बाद इनकी सत्संग हम लेने की कोशिश करेंगे। तो अद्भुत तपस्या कर रहे हैं, किस प्रकार तपस्या कर रहे हैं वो मैं दर्शन करवा रहा हूँ। तो जैसे कि जंगली जानवर भी कोई अंदर ना घुस पाए, इस हिसाब से संकड़ी संत भगवान बनाते हैं। धर्म की यात्रा। संत भगवान जैसे बाहर आए, मैं थोड़ा सत्संग लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप अभी मैं गुफा में देख रहा, आपको साधना कर रहे थे एकांत में, तो कारण क्या था कि आपने साधना की? ये गुफा आपने बनाई या पहले से? गुरु महाराज जी ने बनाई। गुरु महाराज जी ने बनाई थी। अच्छा, तो यहाँ आपने वो जैसे बाहर भी आपने जैसे सामने नदी है गंगा, आप बाहर खुले में भी किए और गुफा में भी किए, तो गुफा में इतनी गर्मी रहती है, ठंडी रहती है, मुझे देखा मौसम को अनुकूल रहती है, तो गुफा में आपको क्यों चुना? मुझे तो एक शोर की वजह से या साधना है? साधना है, साधना है, साधना। हाँ, कोई बाहर करते हैं, कोई आगे ताप कर करते हैं, कोई अपन एकांत करते हैं, तो ये एकांत वास है।
एकांत के लिए गुफा में कर। और मैं देखा हूँ गुरुजी इसमें एकदम छोटा सा है, इसका गेट जो देख पा रहा हूँ पूरा छोटा सा है। मैं अभी घुसा तो मुझे पता चला कि मुझे लंबा होना पड़ा। तो ये इतना छोटा क्यों रखते हैं वैसे? ये हिसाब से बनाया है कि ज्यादा अधिक बड़ा होगा तो अधिक घुस जाएंगे, उसमें गंदगी करेंगे, और यहाँ जो अंदर घुसता ही नहीं कोई। अच्छा, अंदर कोई नहीं जाएगा। अंदर केवल साधना करने के लिए ही संत ही महाराज जाते हैं बस। जैसे अंदर कोई नहीं जा सकता। हाँ, अंदर नहीं जा सकते, बाहर से ही पूजा होती है इसकी। बाहर से ही अगर कोई अंदर नहीं जा सकता, संत और साधना के लिए ही जा सकते हैं। और गुरु महाराज की ये इसलिए छोटी है, मिट्टी की बनी हुई है, ज्यादा धसे भी नहीं। तो बड़ा होगा तो मिट्टी से धस भी जाता है, ये भी है। और ये बारिश का मौसम है, फिर भी इसमें रहता है, ठंड के मौसम में खतरा रहता है। गुरु जी नदी कौन सी है? ये साजू मैया है। साजू मैया के किनारे संत भगवान यहाँ भजन साधना कर रहे हैं। गुरु जी जैसे कि ये साजू मैया, और गुरु जी जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ तो बहुत फिसलन भी होती है, जैसे आपको रिस्क नहीं लगता? बारिश होती है तब होती है। अच्छा नहीं, अच्छा, बारिश होती है तब यहाँ। वैसे तो वहाँ तक झाड़ू लगाते हैं, आरती पूजा करते हैं वहीं। वहाँ गंगा जी के दिया जलाते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ सारी व्यवस्था होती है। यहाँ भी दिया जलता है, वहाँ भी दिया जलता है। चारों में। हाँ, जैसे गुरुजी ने जैसे बताया चारों में होता है। मैं आपको अभी पहले बारिश शुरू हो गई तो मैं उसका भी बता देता हूँ। बारिश शुरू होगी, संत भगवान का तपस्या साधना के स्थान दिखा रहा हूँ। गुरुजी मैं देख पा रहा हूँ कि आपने आश्रम में रुक सकते थे, लेकिन कच्ची झोपड़ी कच्ची कुटिया में क्यों रुके? बड़ा आश्रम क्यों नहीं रुके आप? बड़े आश्रम में कोई लाभ नहीं है। क्यों? पेड़ तरह आराम मिलती है, भगवान के भजन करना मिलता। और हवेली होगी तो भजन कहाँ कर पाएंगे? हवेली भाई पूरी हमें सुविधा मिल जाएगी, एसी वगैरह मिल जाएगी तो भजन कहाँ होंगे भगवान के? नहीं हो पाएंगे। भगवान के भजन होंगे झोपड़पट्टी में। सत्य, इसलिए कच्चा व्यवस्था बनाई हुई है। अच्छा, जैसे कच्चा व्यवस्था इसलिए बनाई है कि भजन के लिए, साधना के लिए। अच्छा, आगे 350 वर्ष से धुना जल रहा है। अच्छा, गुरु जी यहाँ ज्यादातर पेड़ कौन से लगे हुए? जंगल में पेड़ कौन से ज्यादा? पेड़ सब जंगली हैं पेड़। अच्छा, हाँ, जंगली हैं। ये गुफा एक रामदास जी नाम के संत हुआ करते थे, उनके हाथों से बनाई हुई है ये गुफा। और संत भगवान वहाँ बस तपस्या के लिए अभी विराजमान थे। आप गुरु जी जैसे आप संत बने हो तो जीवन का सार क्या है? संत का एक मतलब भगवान के भजन करना है बस, और कुछ नहीं है जगत में, सब बेकार है। अच्छा, केवल भजन ही साथ जाएंगे, भजन ही साथ बस, और कुछ नहीं, सब बेकार, माया मोह सब यही रह जाएगा। तो गुरुजी आप गृहस्थी बसा सकते थे, आप संत बने, कारण क्या था? घर में कोई खटपट हुई थी या ऐसे ही? नहीं, ये भगवान के भजन स्वयं नारायण भेजते हैं, वही भगवान संत होते हैं। खटपट वाले संत बहुत होते हैं, वो खटपट करते रहते हैं। हम लोग संत वो नहीं है, हम भगवान के भजन करते हैं केवल। अच्छा, उनके लिए। गुरुजी जैसे अभी देख रहा हूँ कि कई जगह आपको शायद तक पता नहीं होगा, सुना होगा अपने भक्तों से कि देश में अभी मंदिरों में चोरियां हो रही है, डाका डाला जा रहा है, लूट हो रही है। देश की ऐसी स्थिति को देखकर आपके मन का क्या विचार आता है? यह बात कि ज्यादा धन वाले आश्रम में रुकेंगे तो वहाँ दिक्कतें पैदा होंगी। उस पर कोई महंत कब्जा कर रहा है, कोई सरकार कब्जा कर रहा है। और जैसे एक कच्चा बना रखे पेड़ के नीचे है तो कौन कब्जा करेगा? कोई भी नहीं करेगा। भगवान के भजन हो जाएंगे। ठीक नहीं है? क्या भगवान के भजन कहाँ हो पाएंगे? 50 करोड़ रुपए की हमारे पास संपत्ति होती तो सारे चारों ओर से लगे होते कि बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है, ढूंढते। अब हमारे पास केवल कच्चा घर है तो इसको कौन ढूंढेगा? पेड़ के नीचे रहता हूँ, कौन ढूंढेगा? कोई नहीं ढूंढेगा। भगवान के भजन हो जाएंगे, हमारा सत्संग हो जाएगा। अच्छा, जैसे महाराज जी ने बताया और दिव्य अनुभव रहते हैं। महाराज जी कभी आपको भगवान के दर्शन हुए, कभी ऐसा एहसास हुआ? हाँ, भगवान तो स्वयं रहते हैं, साथ ही रहते हैं। अच्छा, भगवान नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? अनुभव है, भगवान सारे काम करते हैं, सारे काज करते हैं। गुरु जी एक चीज देखा हूँ आपको, जब से मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में फल सा लेके आप देख रहे हो। ये अस्त्र शस्त्र रखना चाहिए। क्यों, कारण क्या ऐसे अस्त्र? साधु संत जो होते हैं अस्त्र शस्त्र रखते हैं, जैसे लकड़ वकड़ काटना पड़ा, हमें धुना जलाना पड़ा तो अपन धुना हर क्षण अपने साथ रखते जी। जैसे कोई कमंडल रखता है, कोई कुछ रखता है, आप पर्स बस। अच्छा, कोई गुरुजी ने बताया या ऐसे मन में विचार आया? नहीं, मन में विचार आ गया। अच्छा, गुरुजी इसी जंगल में तो बहुत सारे जानवर होते हैं। हाँ, बहुत जानवर हैं। कौन कौन से? शेर है और चीता है, भालू है। अच्छा, हाँ। अभी साथियों बारिश हो गई तो कहीं पर भी अभी गुरुजी के देख रहे हो पूरी मिट्टी कच्ची है और फिसलन है। मैं कोशिश करूँ गुरुजी से वापस भी सत्संग लूंगा इस स्थान के। गुरुजी कह रहे आपने कभी जंगली जानवरों के दर्शन किए यहाँ पर? हाँ, जंगली जानवर तो दर्शन हुए।
अच्छा शेर भी यहाँ पानी पीने आता है। यही हम यहाँ झाड़ू लगाने आए थे। क्या? एक बार झाड़ू झाड़ू लगा रहे थे? हाँ, झाड़ू लगा रहे थे हाँ। तो शेर उधर पानी पी रहा था। अच्छा, आप झाड़ू यहाँ हाँ। गुरुजी के यहाँ झाड़ू लगा रहे थे हाँ। और बारिश की वजह से पत्ते गिर गए हैं, जी, झाड़ू जी। लगा रहे थे, हाँ। वहाँ शेर पानी पी रहा था। जी। ये सामने देखो, हाँ। यहाँ पर हम्म। यहाँ पर शेर पानी पी शेर रहा था। पानी आप ये पीता है। गुरुजी संत भगवान यहाँ झाड़ू लगा रहे थे और शेर यहीं पानी पी रहा था। ये एक संत भगवान का भालू ज्ञान। रहते हैं, भालू भी आ जाते हैं। भालू भी आ जाते हैं? हम्म। अच्छा, तो आप उनको कुछ देते होंगे भोजन प्रसाद, तभी आते हैं? प्रसाद मिल जाता है, यही प्रसाद मिल चढ़ता है, जाता है। प्रसाद रख दिया जाता है शाम को, अच्छा, बस पा लेते हैं थोड़ा बहुत। जैसे कि संतों की कुटिया के आगे इसलिए आते हैं कि यहाँ कुछ मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। और ये कह सकते हो कहीं ना कहीं वो भी संत के रूप में मानो जाऊंगा, कहीं ना जी कहीं यही है। ऐसा स्थान के संतों के दर्शन करवा रहा हूँ। वो बड़े अच्छे संत हैं, सरल है, लेकिन इनकी दिनचर्या, इनके जीवन का अद्भुत दर्शन आपको मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरुजी, जैसे एक चीज़ है, आपके पास कोई दर्शन करने या किसी संत आता है तो आप, मैं देख रहा हूँ कि बड़े जगह नहीं रहते, आप छुप के क्यों रहते हो? मतलब आप छुप के भजन क्यों कर रहे हो? ये साधना- बुरा मत माना, जी कोई जी कहता है संत चोर छिप के रहता है हाँ। और कुछ कहते हैं संत छिप के रहते हैं, आप छिप के क्यों रह रहे हो? हाँ, तो संत जो होता है वो छिपकर ही रहता है पब्लिक में नहीं आता। ना, अच्छा, उसे किसी से मतलब नहीं, उसे भगवान से मतलब। ऐसा नहीं कोई कोई काम करके गुफा में जाले जाए, कोई पहचाने नहीं गई, चोर पुलिस पकड़ेगी नहीं, ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं, ये कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है, किसी को डरते नहीं है संत, भगवान से केवल आप प्रेम यहाँ- करते हैं। आप जैसे यहाँ आते हो और शेर भालू आते हैं तो हाँ। आपको डर नहीं लगता? नहीं, कोई डर नहीं, वो भी तो भगवान के ही बालक, हम भी भगवान के बालक, सब भाई भाई हैं। अच्छा, कोई नहीं, कभी हमला तो नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। कभी हमला नहीं किया, लेकिन ऐसे संत के मैं दर्शन करवा रहा हूँ। यहाँ प्रकृति, साथियों मैं कह रहा हूँ, साधना के लिए उत्तम है, अति उत्तम है। बारिश होने के बाद थोड़ा अच्छा मौसम है, ये कह सकता हूँ, गर्मी से भी राहत है, लेकिन अंतरिक्ष गर्मी थोड़ी हल्की सी होती है, लेकिन अच्छा स्थान है। ऐसे संतों के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। एक बार विस्तार से दर्शन करवा देना पूरा की कुटिया का।